औरत अपनी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल किरदार एक माँ का अदा करती है। माँ होना कितना बड़ा अज़ाब है। अपनी ज़ात से निकलकर उस जान के बारे में सोचना, अपनी तमाम फ़िक्रें, अपनी तमाम ख्वाहिशात उस ज़ात तक महदूद कर देना। हम उस बच्चे के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो माँ है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को हर तरीके से वैल्यू करे। आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने उन बच्चों की ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, एक बच्चे को अच्छी और कामयाब ज़िंदगी कैसे दे सकते हैं। पैसा हर चीज़ दे सकता है, आपको सुकून दे सकता है, आपको अच्छा माहौल दे सकता है, आपको अच्छा घर दे सकता है, आपको अच्छी खुराक दे सकता है, लेकिन पैसा आपको अच्छी तरबियत नहीं दे सकता। ये चीज़ आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, एक माँ दे सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। चलिए फ़र्ज़ करते हैं आपका बच्चा एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है और बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन अगर उसके पास अच्छी सोच नहीं होगी, उसका किरदार अच्छा नहीं होगा, उसका बिहेवियर लोगों से अच्छा नहीं होगा, तो उस नौकरी और उस पोस्ट का आप क्या करेंगे? आप उस सोसाइटी में अपने बच्चे को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? लेकिन अगर आपका बच्चा कम कमा रहा है, ज़्यादा नहीं कमाता, आपके बच्चे के पास अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छी स्किल्स हैं, अच्छा बिहेवियर है, तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा सोसाइटी में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है और वो सिर्फ आने वाली नस्ल को भी अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकता है। माँ होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं है। हम अपने बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, उनको मुस्कुराता हुआ देखते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा वही है, लेकिन इस खुशी के पीछे इतनी कुर्बानियाँ होती हैं, इतनी सोची होती हैं, इतनी हमारी दुआएं होती हैं, इतने हमारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ये कोई नहीं जानता। एक माँ हमेशा अपने बच्चों के गिर्द एक महफूज दायरा बनाना चाहती है, ताकि कोई भी बुरी नज़र, कोई चोट, कोई खौफ उन तक ना पहुंच सके। और बच्चों की हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, आप उनके दिल, उनके एहसास, उनका एतमाद सब कुछ अपने हाथ में लेकर हर वक्त रखते हैं। ये कि माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों का वो किस तरीके से ख्याल रखती है। बच्चे की पहली स्कूलिंग उसके घर से होती है, वो कभी भी सोसाइटी से नहीं सीखता, वो अपने घर के अंदर से सीखता है। उसके घर के अंदर उसको कैसा माहौल मिल रहा है, किस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसको कैसे ट्रेन किया जा रहा है, और वो देख के सीखता है। अगर आप बच्चे को एक सजेशन देंगे, कुछ बताएंगे, तो वो कभी नहीं सीखेगा, लेकिन अगर आप उसको वही काम वो आपको अगर करता हुआ दिखता है, तो वहाँ से वो सीखता है। आपके एक्शंस उस बच्चे को सिखाते हैं कि उसने किस तरीके से क्या काम करना है। बतौर माँ अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि इज़्ज़त कैसे दी जाती है, इंसानियत का मतलब क्या है। उनको मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि वे ज़िंदगी में आने वाले जितने चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सके। मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर मेरी पहली जो चीज़ मेरे बच्चों की ट्रेनिंग में होती है वो सिर्फ ये है कि मैं अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाऊँगी। मैं उनको खुदा की ज़ात के अलावा कभी किसी का मोहताज नहीं होने दूँगी। मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं उनको अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट बनाऊँ। अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत भी वो खुद पूरी करें, उनको किसी से मांगना ना पड़े। हम बच्चों को टॉयज़ लेकर देते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको अच्छे कपड़े लेकर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको किरदार को हमने किस तरीके से संवारना है, उसको किस तरीके से हमने अच्छा बनाना है। और लाइफ इतनी आजकल चेंज हो गई है, आने वाले टाइम में हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे किन हालात का सामना करेंगे, वो किस तरीके से जिएंगे, लेकिन हमें उन्हें इतना मजबूत बनाना है, इतना पुरएतमाद बनाना है, सच बोलने वाला बनाना है। अगर आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, तब सोचें दूसरा इंसान आपके बच्चे की ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचेगा, उसका क्या इम्पैक्ट उस चीज़ के ऊपर होगा। अगर आपका बच्चा सच नहीं बोल रहा, आपका बच्चा झूठ बोलता है, आपका बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, आपका बच्चा धोखा देता है, आपके बच्चे का इंप्रेशन, आपके बच्चे का इम्पैक्ट दूसरी ज़ात के ऊपर क्या होगा। बच्चे के लिए तो सिर्फ रिश्ता नहीं होता माँ का, ये तो उसके लिए पूरी दुनिया होती है। ये तो हमने उनको ट्रेन करना होता है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना होता है, उनको पुरएतमाद बनाना होता है। मैं अपने बच्चों के अंदर कोई भी किसी किस्म की ऐसी चीज़ को देखना नहीं चाहती कि उनको ज़िंदगी में लेकर दुख हो कि काश हम ऐसे होते। आप अपने बच्चों को पुरएतमाद बनाएं, उनको कॉन्फिडेंट बनाएं, उनके अंदर कोई हसरत ऐसी ना पैदा होने दें जो गलत हो। आजकल टाइम जैसे चेंज हो रहा है, आजकल की माएँ देखते हैं आप कि वो किस तरीके से चेंज हो गई हैं। अगर आप हर वक्त बच्चों पर चीखेंगे, हर वक्त आप मोबाइल में गुम रहेंगे, तो आपका बच्चा अपनी माँ से क्या सीखेगा। आप उनको नरमी से बात समझाएं, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनसे प्यार से रोकें, उनको अपने पास बिठाएं, उनको समझाएं कि आपने ये चीज़ गलत की है, इसको आपको ठीक किस तरीके से करना है, बजाय इसके कि हम उसको मारें, उनको मारपीट शुरू कर दें। हम उनसे ये कहें कि आपने काम गलत क्यों किया है, बल्कि अगर आप उनको बिठा के प्यार से समझाएंगे, उनसे गलत काम करने की वजह पूछेंगे और उस वजह को आप एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये तरीका आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देने में मदद कर सकता है।
अपने बच्चों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ किसी के साथ ना करें। जहाँ आपके बच्चे हैं वहाँ पे आपको किसी और ज़ात के बारे में नहीं सोचना। हमेशा अपने बच्चों को पहले नंबर पे रखें। मैं अगर अपने बच्चों के बारे में बात करूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, किसी भी चीज़ के लिए नहीं करूँगी, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए नहीं करूँगी। सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने अपने बच्चों के लिए हमेशा करनी है कि आपने उनको अपनी खुद की इज़्ज़त करना सिखानी है। अगर आपकी जगह किसी जगह पर इज़्ज़त नहीं है तो वहाँ आप अपने बच्चों को कभी मत भेजें। कभी आप अगर किसी की नज़र में अपने बच्चों के लिए हसद को पलता देखें, अपने बच्चों को वहाँ से इतना दूर कर लें कि वो हसद की नज़र वहाँ तक ना पहुँच पाए। लेकिन ये याद रखें, अगर आपकी इज़्ज़त किसी जगह पर नहीं है वहाँ आपके बच्चों की इज़्ज़त कभी नहीं कोई करेगा, और जहाँ आपके बच्चों की इज़्ज़त नहीं है, आपकी इज़्ज़त नहीं है, वहाँ आपका रहना भी नहीं बनता। हमेशा अपने बच्चों को अपनी इज़्ज़त करना सिखाएं। अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे, अपने बच्चों के सेल्फ़ रिस्पेक्ट के आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अगर आप अपने बच्चों को हमेशा दबा के रखेंगे, दूसरों से इंसल्ट करवाएंगे, आप अपने बच्चों को हमेशा इस चीज़ के टॉर्चर करवाएंगे तो आपके बच्चों की नशोनुमा में बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप एक सिंगल मदर है और आपको लगता है कि आप कुछ खास नहीं कर रही, तो आप ऐसा मत सोचें। आप दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अगर आपने अपने बच्चों को मोहब्बत, सब्र और समझदारी सिखा दी है, आपने उनकी अच्छी ट्रेनिंग कर दी है, आपने उनको अच्छा इंसान बना दिया है, तो मतलब आपने दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर लिया है। और एक माँ से बड़ा मुहाफिज बच्चों के लिए कोई नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक मुहाफिज नहीं है, एक माँ अपने बच्चों के लिए बेस्ट टीचर भी हो सकती है। बल्कि आजकल की सोसाइटी में बेस्ट टीचर सिर्फ माँ हो सकती है। जो चीज़ अपनी माँ से या बच्चों ने सीखनी है वो कहीं और से कभी भी नहीं सीख सकते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बच्चे मेरे लिए हमेशा पहले नंबर पे होते हैं। मैं इनके आगे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। जो मेरे बच्चों की इज़्ज़त नहीं करता, जो उनको सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं देता, वो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। अगर ये चीज़ आप अपने बच्चों के लिए देखेंगे तो आपके बच्चों की फिर कल को हर कोई इज़्ज़त करेगा। लेकिन आज अगर आप इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं तो कल को आपके साथ साथ आपके बच्चे भी इस चीज़ खुशी के लिए सर्वाइव करते हैं। आपने जो चीज़ें भुगती होती हैं या आपने वो चीज़ें जो फेस की होती हैं, वही चीज़ें फिर आपके बच्चे फेस कर रहे होते हैं। मैं अपने बच्चों को ऐसा माहौल दूंगी जहाँ वो खुल कर जी सकें, उनको कोई डर ना हो, उनको कोई खौफ ना हो, अपनी लाइफ को लेकर वो कॉन्फिडेंट हो, हर तरीके से हर चीज़ को फेस करना वो जानते हो, इंडिपेंडेंट हो, सच बोलते हो, नेक हो, दूसरों की इज्जत करें, उनको पता हो कि दूसरों को इज्जत कैसे देनी है। अगर मेरा बच्चा झूठ बोले, दूसरों को इज्जत ना दे, अगर उसको खुद पे एतमाद ना हो, वो इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को खुद ब पूरा ना कर सके, तो मेरी ट्रेनिंग उसके लिए बिल्कुल फ़ेल है।